या तुम्हारी डेली हैबिट्स ही तुम्हें मेंटली स्ट्रोंगर नहीं बनने दे रही। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और मैं आज ऐसी 6 हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस, मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहली हैबिट है पुअर स्लीप। आजकल लोग 2-2 बजे तक रील्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले दिन उनका ब्रेन परफेक्टली काम करेगा। लेकिन ब्रेन मशीन नहीं है। स्लीप के टाइम ब्रेन रिकवर करता है, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और स्लीप ही पुअर है तो करेक्शन भी पुअर होती है। और स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। क्योंकि स्लीप हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रोथ में अच्छा ग्रोथ, स्लीप से ग्रोथ अच्छी होती है, चाहे मसल बिल्डिंग हो या हाइट ग्रोथ हो। दूसरी हैबिट है डूम स्क्रॉलिंग। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। एक रील, एक शॉर्ट, एक वीडियो और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाते हैं, 3.5 घंटे, 4 घंटे। प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट लिए। प्रॉब्लम यह है कि ये तुम्हारा ब्रेन फ्यू सेकेंड्स में न्यू सिमुलेशन की आदत बना लेता है। फिर सब कुछ बोरिंग लगता है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, हर चीज़ बोरिंग लगती है, लॉन्ग वीडियो भी बोरिंग लगती है और फोकस वीक होने लगता है। और तीसरी हैबिट है पुअर डाइट। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। पुअर डाइट के कारण हम में बहुत नुकसान हो सकते हैं। जो चीज़ तुम खाते हो वही तुम्हारे बॉडी और ब्रेन को फ्यूल करती है। अगर फ्यूल ही खराब है तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी। अगर तुम्हारा डाइट मोस्टली जंक फूड से भरा हुआ है, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब कचरा, सब तुम्हारा ये सब तुम रोज़ खाते हो। और प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स ये सब अच्छे अमाउंट में नहीं लेते तो एनर्जी लेवल्स और मेंटल परफॉर्मेंस दोनों ही अफेक्ट हो सकता है। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसल बिल्डिंग के लिए तो है, और भी चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्रोज प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है और फैट्स भी आता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इन तीनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और चौथा है कॉन्स्टेंट मल्टीटास्किंग। आजकल लोग एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई भी, म्यूजिक भी, चैटिंग भी, हर चीज़। लेकिन ट्रूथ ये है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन एक्चुअली एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है और जितना ज़्यादा स्विच करोगे उतना ही ज़्यादा मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी। और मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं भी मल्टीटास्किंग करता हूँ, मुझे इसको छोड़ना है। मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, जैसे पढ़ाई के साथ कोई दूसरा काम। पर यही तो छोड़ने का है, क्योंकि मल्टीटास्किंग लोग समझते हैं एक स्किल है, पर एक्चुअली में स्किल नहीं है। अगर एक वक्त पे एक काम करोगे तो तुम उसको और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, ना कि एक वक्त पे 2 काम करने के लिए। और पांचवी हैबिट है नो एक्सरसाइज, या जो भी बोले, नो लैक ऑफ मूवमेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है। ये बात तो सही है, पर दूसरी बात भी है। एक्सरसाइज ब्रेन के लिए पावरफुल होती है। वर्कआउट ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, एनर्जी इम्प्रूव करता है और फोकस भी इम्प्रूव करता है। इसलिए सक्सेसफुल प्रोफेशनल दोनों एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंट देते हैं। और हैबिट नंबर 6 है नेवर लर्निंग एनीथिंग न्यू। स्कूल खत्म, पढ़ाई खत्म, लर्निंग भी खत्म। बहुत लोग ऐसे ही जीते हैं, लेकिन ब्रेन को चैलेंज करना चाहिए। हमें नया सीखना चाहिए, न्यू आइडियाज़, न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे, कुछ नया सीखोगे नहीं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो ग्रोथ स्टक हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इन हैबिट्स की वजह से सडनली डम हो जाएंगे? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका डैमेज स्लो होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन मंथ्स और ईयर्स में बहुत डिफरेंस आ सकता है। अच्छी न्यूज़ ये है कि इन हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं। बेटर स्लीप लेके, लेस स्क्रॉलिंग करके, बेटर डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके और डेली कुछ नया सीख के। छोटे चेंजेस लेकिन ह्यूज रिजल्ट्स। और आज एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, इन 6 हैबिट्स में से तुम कौन से सबसे ज़्यादा रोज़ तुम करते हो, और तुम्हें इसका जवाब देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।